ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या सचमुच अवतार हुए थे? राम अवतार, कृष्ण अवतार, वराह अवतार, हनुमान जी का अवतार, बुद्ध अवतार, परशुराम अवतार, गिनती नहीं कर सकते, इतने अवतार हैं। क्या ये सब अवतार हुए थे? तो हमें सबसे पहले अवतार शब्द को समझना है कि अवतार क्या। अवतार का अर्थ है अवतरित होना, ऊपर से नीचे आना, प्रकट होना। हम सभी आत्माएं परम धाम से आई हैं। हम सभी अवतार हैं। चाहे वो चोर है, चाहे वो डाकू है, चाहे वो धर्मात्मा है, चाहे वो महान आत्मा है, चाहे वो देव आत्मा है, कोई भी है, सब अवतार हैं। अब जो ये स्टोरियां, ये कहानियां लिखी हुई हैं, कुछ सच्ची भी हैं तो कुछ काल्पनिक भी हैं। जो सामने है वो तो सच है ही है ना। अब काल्पनिक हैं या सच्ची हैं, ये निर्णय करने के लिए अलग वीडियो पर चर्चा करेंगे। यहां बात सीधी है, क्या सचमुच अवतार हुए थे? अवतार तो हुए हैं, सभी अवतरित हुए हैं। उनका चरित्र अच्छा है तो उनकी कहानियां सुनाकर हम औरों को समझाते हैं कि आप भी ऐसे बनो, उनको फॉलो करो। अब हर एक के चरित्र की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जिससे अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से शिक्षा लेकर अपने जीवन को एक दिशा निर्देश दिया जाता है। इन सब अवतारों के होने के बाद भी सबकी नजर ऊपर रहती है। ये अवतार, ये चित्र, ये मूर्तियां, ये कहानियां होने के बावजूद भी, इनके सामने होने के बावजूद भी हमारी बुद्धि ऊपर की तरफ देखती है। कोई सर्वोच्च शक्ति है, कोई सर्व का कल्याण करने वाला है जो ऊपर है। उसी के आने का इंतजार करती है। जाने अनजाने में उसके लिए कहा जाता है कि भगवान आ जाओ, दुख हरता, सुख करता, आ जाओ। हमारे ऊपर ये दुख आया है, भीड़ आया है, अब आप आकर इसे संभालो। और कोई अत्याचार जुल्म कर रहा हो तो कहते हैं भगवान इसको अक्कल दो। और साधारण भाषा में कह दिया जाता है कि भगवान जब अक्ल बांट रहा था तो तुम कहां सोए हुए थे। तो जरूर कभी भगवान ने अक्ल बांटी होगी।
इन शास्त्रों में, ग्रंथों में भी, गीता में भी लिख दिया, तमसो मां ज्योतिर्गामी। प्रेयर कोई भी हो, पुकार रही है कि हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चलो। एक महा अवतार, एक विशेष अवतार की तरफ सबका इशारा है, वो है परम पिता, परम आत्मा का। और वो भी अवतरित होते हैं। वो एक अलौकिक अवतरण होता है। वो अवतरण पूरे कल्प में एक बार होता है, और वो कल्प के अंत में होता है, जब सारी दुनिया नर्क बन जाती है, घोर नर्क बन जाती है। तब परम पिता, परम आत्मा, परम धाम से आकर पर काया प्रवेश करते हैं। बाकी दुनिया में जितने भी आते हैं वो देह धारण करके आते हैं, परंतु ये जो आते हैं ये अपना शरीर नहीं बनाते। ये अभोक्ता है, ये अयोनी है, ये अजन्मा है, ये अशरीरी है, ये सर्वज्ञ है, ये सर्वोच्च है। इन्हें परम कहा जाता है। परम धाम से आकर सर्व का कल्याण करना, सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना, सर्वात्माओं को घर परम धाम ले जाना, ये इनका वंडरफुल पार्ट है। इस अवतरण के बाद सभी आत्माएं वापस परम धाम जाती। ये एक यूनिक अवतरण है। अवतरण तो सभी यूनिक है, क्योंकि हर आत्मा यूनिक है, परंतु परमपिता परमात्मा का अवतरण बाकी सबसे यूनिक है। सबसे यूनिक क्या है उसमें, कि बाकी जितनी भी आत्माएं अवतरित होती हैं, देह को धारण करती हैं, कर्म करती हैं, कर्म का फल भोगती हैं, प्योर से इम्प्योर बनती हैं, पावन से पतित बनती हैं, नापाक बनती हैं, तब परमात्मा आकर पुनः सबको पाक, पवित्र, प्योर, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए आते हैं, जो कोई आत्मा नहीं कर सकती। परमात्मा जैसे आते हैं वैसे जाते हैं, क्योंकि वो संसार को भोगते नहीं, कर्म करते नहीं, कर्म का फल लेना नहीं पड़ता। बाकी जो भी आत्माएं आती हैं, देह धारण करती हैं, कर्म करती हैं, कर्म का फल भोगती हैं, धीरे धीरे प्योर से इम्प्योर बनती हैं, पावन से पतित बनती हैं, फिर परमात्मा आकर सबको पावन बनाकर घर ले जाते। ये एक वंडरफुल रोल परमपिता परमात्मा का है, जिसको सारे पुकारते हैं, और वो परमपिता परमात्मा अब आकर अपना पार्ट बजा रहे हैं। और आप सबको ये ईश्वरीय निमंत्रण है कि आप अपने समीप के किसी भी
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई बात हो जो आपको समझ में ना आ रही हो और आगे विस्तार से समझना हो, तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।